हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। तो आज हम इस यूनिट में, जो हमारा पहला यूनिट है, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, स्टैटिक, बायोस्टैटिक, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए पहले देखते हैं स्टैटिक क्या होता है। 2 मार्क्स में पूछा जाता है फ्रेंड, स्टैटिक और बायोस्टैटिक। तो स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक का मतलब होता है डाटा को कलेक्ट करना और उसको प्रेजेंट करके उसको एनालाइज करना ही स्टैटिक होता है। स्टैटिक को अगर हम हिंदी में देखें, स्टैटिक का मतलब होता है कोई आंकड़ा, ठीक है, सांख्यिकी, किसी चीज़ का गणना करना, उसको बोलते हैं स्टैटिक। तो मान लीजिए मैं पहले आपको एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ दोस्तों के नाम अपने लिख लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए राणा है और शुभम है, सत्यम, भीम, साकेत, ये हमारे दोस्त हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इंस्ट्रूमेंटल में 7th सेमेस्टर में 75 पाया है, इसने 50 पाया, 60 पाया है, 74, 87, ऐसे ऐसे हर सब्जेक्ट में इन्होंने मार्क्स पाए हैं। ठीक है, तो इन्हीं इन्हीं सब का क्या करना, गणना करना, उसी को बोलते हैं हम स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, तो पहले आइए थोड़ा डिफिनेशन देख लें। इट इज़ डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो स्टैटिक होती है, इसमें जो न्यूमेरिकल डाटा होता है, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल जो डाटा दिया गया है, ठीक है, न्यूमेरिकल जो डाटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, और उस एनालाइज किया जाता है, और उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो आइए देखते हैं उसको कलेक्शन कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया होता, अगर तो यहाँ पे लिख दिया होता, जैसे राणा हमने लिख दिया, सभी का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया था 75, 85, 76। तो ऐसे अगर हमने न्यूमेरिकल जो भी डाटा था, अगर हमने इसको ऐसे लिख देते तो इसमें हम बता नहीं पाते किसने सबसे ज़्यादा नंबर पाया है, कौन टॉप किया, ऐसे नहीं बता सकते थे। ठीक है, तो इसको क्या किया हमने, कलेक्ट किया, सभी डाटा को कलेक्ट करके एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ऐसे बना लिया है। ठीक है, अब डाटा को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद इस तरह देखिए एक ग्राफ में इसको हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद अब इसका एनालाइज किए, इसमें से देखें कि हम देखें कि कौन इसमें किस किस सब्जेक्ट में पास है, किस सब्जेक्ट में फेल है। तो देखें जो राणा है ये सभी सब्जेक्ट में देखिए पास है, क्योंकि जो AKTU यूनिवर्सिटी, इसमें 50 मार्क्स आपको लाना जरूरी है अकॉर्डिंग टू PCI। और देखिए शुभम देखिए इसमें पास हैं, इसमें भी पास हैं, इसमें देखिए 50 मार्क्स नहीं पाए, इसलिए इसमें क्या है, फेल है। तो यहाँ पे ऐसे हम क्या कर लिए, यहाँ पे इसका एनालिसिस कर लिए कि इसमें शुभम जो है NDDS में फेल हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सप्लेन करना है इसमें से कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स पाया है। तो इसमें क्या कर लिया हमने, इसका टोटल कर लिया, टोटल किया। अगर राणा का हमने टोटल किया तो 321 नंबर इनका आया, और शुभम का किया तो 229 आया, सत्यम का किया तो 309 मार्क्स आए, और भीम का किया तो 273, और साकेत का किया 313 मार्क्स। तो अब हम इसमें अगर हम टोटल मार्क्स इसमें ऐड कर लेते हैं सभी का, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कौन फर्स्ट आया है। तो यहाँ पे देखिए राणा सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं, तो इससे हम पता कर लेंगे, जब सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं तो परसेंटेज भी इनका सबसे ज़्यादा रहेगा, तो इससे हम पता कर लेंगे कि राणा जो है फर्स्ट पोजीशन इनकी आई है। अब दूसरा इसमें देखते हैं इससे ज़्यादा कौन पाया है, तो साकेत पाए हैं, तो सेकंड पोजीशन इनकी आ जाएगी। अब इससे इससे जो कम कौन पाए हैं, 309 पाए हैं, ये सत्यम पाए हैं, तो ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, इसी को बोलते हैं स्टैटिक बोलते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं, स्टैटिक जो वर्ड है स्टेटस से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है हमारा स्टेटस। स्टेटस मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि डाटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब होता है डाटा। यहाँ पे तो हमने क्या किया, डाटा का इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, डाटा को हमने क्या किया, कलेक्ट किया है, सभी के मार्क्स को हमने कलेक्ट किया है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट किया है, किसमें कितना मार्क्स पाए हैं, और उसका एनालाइज किया कि कौन किसमें फेल है, कौन किसमें पास है, और हमने यहाँ पे फिर एक्सप्लेन किया है, इंटरप्रिटेशन किया है कि कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स पाया है, कौन फर्स्ट पोजीशन पे आया, कौन सेकंड पोजीशन पे आया। तो इस तरह हमने स्टैटिक के वजह से ही बताया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हैं, वेट ऑफ पर्सन्स, ठीक है, हाइट ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, स्टैटिक्स है तो मतलब कई
कई सारे लोगों पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिक। तो स्टैटिक्स जो होता है दो टाइप का होता है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक होता है, एक हमारा होता है इन्फ्रेंटियल स्टैटिक होता है। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता है इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा है, डाटा को हम एक समराइज्ड फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने समराइज्ड फॉर्म में डाटा को कलेक्ट किया है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ स्टैटिक डाटा समराइज थ्रू द गिवन ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या कर लिया, जो हमारा डाटा था उसको हमने एक क्या कर लिया, एक ग्राफ में से कलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसी को बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक बोलेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू ग्राफ्स, टेबल और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो हमने पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिक होता है उसको हम बोलते हैं, जब हम क्या कर लिए, इसको हम डाटा को एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, तो इसी को बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक। अब बात करते हैं जो इन्फ्रेंटियल स्टैटिक। इन्फ्रेंटियल जो स्टैटिक होता है इसमें क्या होता है कि यह हमारा होता है कि यह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स से कंक्लूजन होता है। ठीक, कंक्लूजन मतलब उससे बना होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है इन्फ्रेंटियल स्टैटिक आर दोज स्टैटिक इन विच ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक। तो यहाँ पे क्या किया, जो इन्फ्रेंटियल स्टैटिक है इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, पहले इसको हमने एक ग्राफ के फॉर्म में सभी के मार्क्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम बता नहीं सकते कौन फर्स्ट पोजीशन आया, तो अगर हम इसका टोटल मार्क्स करते हैं, टोटल मार्क्स करते हैं तभी हम बता सकते हैं किसका फर्स्ट पोजीशन आया, किसका सेकंड। जब हम इन सभी का टोटल करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इन्फ्रेंटियल स्टैटिक। ठीक है, मतलब क्या कंक्लूजन क्या निकला है। ठीक है, तो यह कंक्लूजन निकलता हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक से निकलता है, तो उसी को बोलते हैं इन्फ्रेंटियल स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे अब बात करते हैं हम जो बायोस्टैटिक क्या होती है। बायोस्टैटिक 2 मार्क्स में पूछी जाती है डिफिनेशन। तो बायोस्टैटिक वर्ड पहले समझ लेते हैं। बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, स्टैटिक वर्ड आप समझ लिए हैं पहले कि इंफॉर्मेशन मतलब स्टेटस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बायोस्टैटिक का मतलब होता है जब हमारी जो स्टैटिक है, जब हमारी स्टैटिक जो बायोलॉजिकल फील्ड में, बायोलॉजिकल एरिया में अप्लाई होती है उसी को बोलते हैं बायोस्टैटिक बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल जो एरिया हमारी कौन कौन सी हो गई, मेडिकल साइंस हो गया, हेल्थ साइंस हो गया, फार्मास्यूटिकल साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, इन्हीं सब में क्या होती है हमारी जो स्टैटिक अप्लाई होती है उसी को हम बोलते हैं बायोस्टैटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द स्टैटिक अप्लाई इन मेनी एरिया बायोलॉजी इंक्लूडिंग मेडिकल साइंस, हेल्थ साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस। जब हमारी स्टैटिक जो होती है बायोलॉजिकल फील्ड में अप्लाई होती है उसी को बोलते हैं बायोस्टैटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बायोस्टैटिक है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बायोमेट्री बोलते हैं। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। जब हम लाइफ का मेजरमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं बायोमेट्री बोलते हैं। तो आप डिफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिक, कहाँ कहाँ जो बायोस्टैटिक का कहाँ कहाँ यूज़ है। तो पहला क्या कर सकते हैं हम, जो नॉर्मल वैल्यू है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल वैल्यू जैसे ब्लड प्रेशर है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बायोस्टैटिक के हेल्प से। और हम पल्स जो रेट हमारा उसको भी हम इससे क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड हमारा दिया है टू डिफाइन व्हाट इज नॉर्मल और हेल्दी इन ए पॉपुलेशन। हम जो बायोस्टैटिक है इसके हेल्प से हम ये भी पता लगा सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि कितने लोग नॉर्मल पर्सन हैं, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में, और कितने जो है जिन्हें कोई डिजीज़ हुई है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट इफिकेसी पोटेंसी ऑफ ए न्यू ड्रग बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड ड्रग। तो इसमें क्या करते हैं, जो बायोस्टैटिक होता है इसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमारी दी गई है 2 ड्रग दी गई है, तो 2 ड्रग हमारी दी गई है। अब हम बायोस्टैटिक के हेल्प से क्या करते हैं कि अब इसकी पोटेंसी, ड्रग ए की पोटेंसी और ड्रग बी की पोटेंसी हम बायोस्टैटिक के हेल्प से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है टेस्ट यूजफुलनेस ऑफ वैक्सीनेशन। इससे हम बायोस्टैटिक हेल्प से यह भी टेस्ट कर सकते हैं कि जो वैक्सीन है हमारे लिए कितनी उपयोगी है, कितनी यूज़फुल है। ठीक है, यह भी हम इससे पता लगा सकते हैं। अगला हमारा दिया गया है लास्ट जो हमारा एप्लीकेशन दिया गया है, अदर दिया गया है लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। जो कॉजेज हैं डेथ के कितने हैं इससे हम पता लगा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ सिकनेस, जो इम्पॉर्टेंट कॉजेज
कौन कौन से है सिकनेस को, इसको भी हम बायोस्टैटिक के हेल्प से पता लगा सकते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ पार्टिकुलर डिजीज, कितना मतलब डिजीज जो है फॉल हो रहा है, कितना राइज हो रहा है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो इसको आपको देखना जरूरी है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, पहले वर्ड समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं जब कोई जो वैल्यू जो नंबर है वह बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आइए एग्जाम्पल के हेल्प से समझा देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने जो हमारा जिसको मैं लाइक करता हूँ, जिस क्रिकेटर को, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ हार्दिक पांड्या, ठीक है, ये मैं इसे पसंद करता हूँ, ठीक है, इस क्रिकेटर को। तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या लिख दिया। हार्दिक पांड्या ने मान लीजिए 12 गेंदों पे मारा है, पहले इन्होंने 2 चौके मारे हैं, फिर 3 रन लिए हैं, 2 रन लिए हैं, फिर 2 1-1 लिए हैं, फिर 4 मारा, फिर 6 मारा है, फिर 6 मारा है, फिर 2, फिर 3, फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई ऐसा डाटा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए 4 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वह 3 हो गई। तो यहाँ पे देख लीजिए जो 3 यहाँ पे लिखा गया, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 2 बार रिपीट हो रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बात कर लेते हैं 2 की। देखिए 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हो गई, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वह 3 हो गई। तो यहाँ पे अब देख लीजिए 6 कितनी बार मारा है, 6 जो है हार्दिक पांड्या ने 2 बार मारा है, तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप धैर्य बनाए रहिए, अभी आपको आगे और अच्छे से समझा देता हूँ। और जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको आगे थोड़ा टेबल के फॉर्म में हम समझाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिख लिया है कि जो भी हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे मारा है, ठीक है, शॉट, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है ये शॉट मारा है, चौका इन्होंने मारा है 3 बार, ठीक है, चौका इन्होंने मारा है 3 बार, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और हार्दिक पांड्या ने 6 कितनी बार मारा है, यहाँ पे देख लीजिए 6 इन्होंने मारा है 2 बार, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जो हार्दिक पांड्या ने जो 1 रन कितने बार लिए हैं, 1 रन इन्होंने लिया है 3 बार, तो हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। हमें इसमें यही देखना है कि जो डाटा है, जो वैल्यू है, कितनी बार रिपीट हो रही है। तो एक देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा 3, यहाँ पे 3 लिखा गया, सॉरी 3 जो हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। यहाँ पे देख लीजिए एक बार 3 यहाँ पे इन्होंने मारा था, एक बार यहाँ पे मारा था, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो गई 3 हो गई। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको एक पॉइंट याद रखना है, जहाँ पे नंबर आएगा, ठीक है, वही हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी। आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी एक दिया गया अदर एग्जाम्पल मैंने लिखा मेडिकल के लिए, ठीक है, मेडिकल के फील्ड के लिए मैंने लिख दिया। हम लोग कहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल के लिए भी हमने यहाँ पे लिख लीजिए। मान लीजिए आप किसी मेडिकल स्टोर में गए हैं, तो मेडिकल स्टोर में देखे हैं कि कहीं पे पीसीएम के रखे हैं कितने बॉक्स, 5 बॉक्स, पीसीएम जो पैरासीटामॉल के 5 बॉक्स रखे गए हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पे देख लीजिए नंबर लिखा है, तो जहाँ पे नंबर लिखा रहेगा तो वहीं उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो 5 डिब्बे हमारे जो हैं पीसीएम के रखे गए हैं हमारे मेडिकल स्टोर में, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी 5 होगी। और रेंटक के कितने डिब्बे हैं, 2 डिब्बे हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 2 हो गई। और हमारे जो ब्रोमैक्सिन की 4 डिब्बे रखे गए हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो होगी 4 होगी। सेट्रेजिन के 6 डिब्बे रखे गए हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो होगी 6 होगी। और जो मेटोप्रोलॉल है इसके 3 डिब्बे हैं, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी 3 होगी, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं कि जब हम जो फ्रीक्वेंसी उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो उसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने देख लीजिए, तीर की वजह से ऐसे दिखा दिया तीर से कि ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे रॉ डाटा दिया था,
जो हमारा यहाँ पे क्या है, रॉ डाटा दिया गया था, हार्दिक पांड्या ने कितने बॉल पे कितने रन मारे हैं। ठीक है, अब इसी को क्या कर दिया हमने, एक टेबल फॉर्म में पे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो इसी को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, मैंने मेडिकल फील्ड वाला भी बताया है। इसको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ऐसे दिया रहता कि यहाँ पे लिखा रहता जैसे पीसीएम हो गया, 5 लिख दिया हमने, 5 बॉक्स लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमारा जैसे रेंटक लिख दिया हमने 2 बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा रॉ डाटा रहता है। ठीक है, जब इसको हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि उसको बांटना। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, इट इज ए टैबुलर मतलब टेबल के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो हमारा डाटा दिया गया है। ठीक है, डाटा को जब हम ग्राफ के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे किसी भी नंबर को, उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका जो यूज़ होता है वेल ऑर्गेनाइज डाटा के लिए यूज़ होता है, कि किसी भी डाटा को अगर हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने वेल ऑर्गेनाइज डाटा को एक अच्छे वे में एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, तो इसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप के। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला जो टाइप है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके 2 सब टाइप होते हैं, एक एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक इनएक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो हमारा थर्ड होता है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आइए एक एक के बारे में, सभी के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं हमारा जो दिया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इसमें कोई इंटरवल नहीं होता है। इंटरवल का मतलब आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, कोई इंटरवल नहीं। इंटरवल का मतलब जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4 से लिखा 5, ठीक है, ये हमारा इंटरवल है। ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से बता दो, जैसे हमारा 0 से लिखा 20, तो यहाँ पे 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी 20 तक जाएंगे, तो हमारा इंटरवल हो गया। ठीक है, अब लिख दिया हमने 20 से 25, यहाँ पे कितने इंटरवल आए, 4 इंटरवल आए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल बताया गया है। ठीक है, कितना इंटरवल है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो बताया गया है इंटरवल कितना है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, जो हमारे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें इंटरवल नहीं दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन दिस, इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन, इसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और देखिए दूसरा दिया गया पॉइंट इन दिस, इसमें क्या होता है कि कैटेगोरियल डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑन अनग्रुप। तो यहाँ पे जो डाटा दिया रहेगा, जो भी डाटा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वह अनग्रुप फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 7 स्टूडेंट है। तो 7 स्टूडेंट ने 4 मार्क्स पाए हैं किसी भी सब्जेक्ट में। मान लीजिए कि यहाँ पे जो राना लिखा गया है, राना मान लीजिए, राना और 7 स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मान लीजिए मैं 7 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, 7 स्टूडेंट यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, अब 7 स्टूडेंट ने 4 मार्क्स पाए हैं। ठीक है, और जो 3 स्टूडेंट ने 60 मार्क्स पाए हैं, और फिर 3 स्टूडेंट ने 80 मार्क्स पाए हैं, 2 स्टूडेंट क्या पाए हैं, 100 मार्क्स पाए हैं। तो ये हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी डाटा होगा वह अनग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको डिस्क्रीट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिखा है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें जो होता है इंटरवल दिया होता है, क्लास इंटरवल दिया रहता है। क्लास इंटरवल का मतलब जैसे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 0 से 20, यहाँ पे इसके बीच कोई ना कोई इंटरवल है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इतने इंटरवल दिए गए हैं। ठीक है, तो और इसमें लेकिन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया गया है।
ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही मार्क्स चढ़ा गए। अगर यहाँ पे हमने 0 to 4 लिख देता तो यहाँ पे इंटरवल हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया है। इसका नाम इसलिए पड़ा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा है। और जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें जो होता है कि जो भी डाटा दिया रहता है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। तो पहली पॉइंट देख लेते हैं, इन दिस क्लास इंटरवल आर यूज्ड एज ए वेरिएबल। तो इसमें जो भी डाटा दिया रहता है वह इंटरवल के फॉर्म में दिया रहता है। तो इंटरवल क्या होता है मैंने बता दिया आपको। फिर क्या होता है, इन दिस वेरिएबल विल बी कॉन्टिन्यूअस। जो भी डाटा दिया रहता है वह कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिया रहता है। जैसे इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें सैलरी या किसी का एज, ये सभी का एग्जामिनेशन करना है तो इसके लिए हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे दिया गया कि जो हमारी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इसको हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वाले को बोलते थे हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है। जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इसको हम दो टाइप में, इसके दो सब टाइप हैं, पहले भी मैंने बताया है। पहला हमारा था एक्सक्लूसिव सीरीज होता है, एक हमारा होता है इनक्लूसिव सीरीज होता है। जो एक्सक्लूसिव सीरीज होता है इसमें क्या होता है कि जो इंटरवल दिया रहता है, जो अपर लिमिट दी रहती है, ठीक है, इसमें कोई अपर लिमिट में मतलब कोई फिक्स चीज़ नहीं दी रहती, ठीक है। फिक्स चीज़ का मतलब बता देते हैं, इन दिस द क्लास इंटरवल डज नॉट इंक्लूड अपर क्लास लिमिट। इसमें जो अपर क्लास लिमिट रहती है वह फिक्स नहीं रहती है। तो आपको एग्जांपल से मैं बता देता हूँ उसको। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि जो हमारा मार्क्स दिया गया है 0 से 20 दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, मतलब 6 बच्चों ने 0 से 20 के बीच में मार्क्स पाए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ इसमें बात करते हैं 11 बच्चों ने 20 से 40 तक के मार्क्स पाए हैं। तो अब हम इसमें यह पता नहीं लगा सकते कि इसमें अगर कोई बच्चा है, अगर वह 20 मार्क्स पा गया है तो उसको हम इस वाले में रखेंगे, इस वाले में रखेंगे, तो एक कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हमारा जो होता है कि जो इंटरवल है तो इसमें अपर जो क्लास लिमिट है यह नहीं दी रहती है, तो उसी को बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से भी लिख दिया, इसमें अपर लिमिट सेट नहीं होती है। मतलब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है वह 20 मार्क्स पाया है, ठीक है, तो उसको अगर अपर वाले में रखेंगे कि लोअर वाले में रखेंगे, ठीक है, मतलब कि इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे, तो यह दिक्कत होती है हमें, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी मैंने बताया था, जो हमारा अगर आपसे कोई पूछे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, 6 होगा, 11, 32, ये हमारी क्या फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे नंबर लग गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इनक्लूसिव सीरीज के बारे में। इनक्लूसिव सीरीज क्या होती है, मतलब जो अपर लिमिट है वह दी रहती है। अपर लिमिट का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा देते हैं। तो मान लीजिए 6 स्टूडेंट ने 1 से 20 के बीच में मार्क्स पाए हैं और 11 स्टूडेंट ने 21 से 40 के बीच में पाया है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया था कि अगर कोई बच्चा क्या होता है 20 मार्क्स पाता है तो उसको इसमें रखेंगे, इस वाले में रखेंगे, एक कन्फ्यूजन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो हमारा इनक्लूसिव जो हमारा सीरीज होता है, इसमें कोई बच्चा अगर 20 मार्क्स पाया है तो उसको हम ऊपर वाले में ही रखेंगे, ठीक है, ना कि इसमें रखेंगे, क्योंकि इसमें 1 से 20 तक के मार्क्स जो पाए हैं उसको हम इसमें रखेंगे। अगर कोई 21 से 40 तक पाया है तो इसमें रखेंगे, अगर 41 से पाया है, 41 से 60 तक का पाया है तो उसको हम इसमें रखेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है कि जो अपर लिमिट दी रहती है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो टॉप वाला दी रहता है, टॉप वाला रहता है और जो बॉटम वाला रहता है, इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड जब कर देंगे तो हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए जो हमारा मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है और हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। मान लीजिए कि 2 बच्चों ने 0 से 5 तक के मार्क्स पाए हैं, ठीक
ठीक है, और 6 बच्चों ने 5 से 10 मार्क्स तक के पाए हैं, ठीक है, और 13 लोगों ने 10 से 15 तक के मार्क्स पाए हैं, और 17 बच्चों ने 15 से 20 तो ऐसे मार्क्स पाए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तो अगर हमें इसका क्या निकालना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो इसका हम क्या कर देंगे, टॉप वाले को ऐसे लिख देंगे, ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी आई रहेगी 2 लिख दिए। अगर हमें इसके नीचे वाले के मतलब कि बॉटम वाले की निकालनी है, ये टॉप वाला हो गया, ये बॉटम वाला हो गया, तो इसको क्या करेंगे, इसमें और इसको आपस में जोड़ देंगे, इसका सम कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़ दिए, देखिए 2 और 6 हो गया हमारा कितना, 8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फिर क्या किए, तो देखिए यहाँ पे 8 आया है। अब क्या करेंगे, 8 ए हमारा ए हो गया हमारा टॉप, ए हो गया हमारा बॉटम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको अब ऐड कर देंगे। अब क्या निकल जाएगा, हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकल जाएगा। तो ऐसे निकाल लेते हैं। ऐसे निकालने के बाद फिर इसका टोटल हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे टोटल बाद में खुद ही निकल जाता। तो टोटल जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 53 यहाँ पे निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरिएबल्स आर सम्ड। देखिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ऐड किसको करते हैं, एज वन मूव फ्रॉम द टॉप, एक टॉप वाले को, टॉप ऑफ द टेबल टू द बॉटम, टॉप वाले को और बॉटम वाले को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐसे हम जाते हैं, फिर ए टॉप वाला हो गया, ए बॉटम वाला हो गया, अब ए टॉप वाला हो गया, ए बॉटम वाला हो गया। तो ऐसे ऐड करते जाएंगे तो हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप अगर नोट्स चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से, आपको नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आपको नोट्स कैसी लगी, आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।